जो पॉलिटिकल बात होनी चाहिए। देखिए, डिम्पल जी राजनीतिक भी हैं और सांसद भी रह चुकी हैं। अभी हाल में ही कल का ही वीडियो देख लीजिए, एक सिपाही घायल हुआ है, वहाँ पे लालटेन और मोबाइल की टॉर्च जला के उसकी पट्टी और बैंडेज हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की बात। मैं हूं आपके साथ रमन। हर प्रकार की पॉलिटिकल व तमाम बड़ी खबरों पर लगातार फोकस है, लेकिन मैनपुरी उपचुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में इस समय गहमागहमी बड़े ही तेजी से चल रहा है। उसी की बातचीत करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता व एमएलसी पद के पूर्व के प्रत्याशी जनपद जौनपुर से डॉक्टर मनोज यादव और प्रधान संगठन के पूर्व जिला अध्यक्ष भी रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत सर मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद रमन जी। क्या लग रहा है सर, डिम्पल यादव को लेकर चर्चाएं मैनपुरी में इस समय बड़ी ही तेजी से चल रही हैं। टिकट को लेकर से तेज प्रताप की भी चर्चाएं थी, लेकिन डिम्पल यादव को मिलने से क्या लग रहा है आपको? नहीं, सही भी है और घर की बड़ी भी हैं, बड़ी बहू भी हैं, इसलिए घर के सभी लोग बैठ के डिसीजन लिए होंगे कि नहीं, इनको ही लड़ाया जाए। और डिम्पल जी पहले से भी कन्नौज से सांसद भी रही हैं और वो भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सीट के उपचुनाव पे लड़ी थी। आज वो नेताजी की विरासत में और उनकी बड़ी बहू हैं, इसके वजह से सभी लोगों ने डिसीजन दे के उनको बताया। लेकिन सर, विपक्ष जिस प्रकार से निशाना साध रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वो नहीं है कि कार्यकर्ताओं को मौका देती है, इस बात को लेकर आप क्या कहेंगे? हम भी जानते हैं कि हो सकता है पारिवारिक सीट थी और परिवार में ही दिया गया है। नहीं, ये कोई बात नहीं है। डिम्पल जी सांसद भी रही हैं और महिला सशक्तिकरण में बड़ा कार्य भी की हैं। ऐसा नहीं है, वो भाजपा वाले हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं होता। उनके पास केवल ये होता है कि कौन सी बातें करें जो पब्लिक में जाके इस तरीके से निगेटिव बात करते हैं वो लोग। ऐसा नहीं है, जो पॉलिटिकल बात होनी चाहिए। देखिए, डिम्पल जी राजनीतिक भी हैं और सांसद भी रह चुकी हैं और वैसा कोई परिवार वाली बात नहीं। जब पहली बार अगर कोई आता तो ऐसे कोई होता तो चलो ठीक है, परिवार की बात है। और तेज प्रताप भी वहीं से लड़ चुके थे, तो तेज प्रताप जी, माननीय तेज प्रताप जी खुद ही कहें कि आदरणीय डिम्पल भाभी जी ही लड़ेंगी, तो उन्होंने भी कह दिया। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठे थे, तमाम परिवार के लोग भी बैठे और बड़े बड़े नेता भी, पार्टी के जितने भी लोग बैठे हैं, तभी सभी लोगों ने डिसीजन लेके ये हुआ कि आदरणीय डिम्पल जी को लड़ाया जाए, क्योंकि वो एक बार सांसद रह चुकी हैं और महिला सशक्तिकरण में बहुत बेहतर काम किए हैं और इसलिए समाजवादी पार्टी ने डिम्पल जी को प्रत्याशी बनाया। भारतीय जनता पार्टी के बड़े पॉलिटिकल नेता और डिप्टी सीएम की बात अगर कर लिया जाए सर, तो केशव प्रसाद मौर्य से लेकर ब्रजेश पाठक का भी बयान है कि लगातार हम लोगों ने आजमगढ़ को भी समाप्त किया। जितने भी गढ़ समाजवादी पार्टी में थे, सभी गढ़ को धीरे धीरे समाप्त किया जा रहा है। क्या लग रहा है, मैनपुरी गढ़ को भी लेकर वो निशाना साध रहे हैं? देखिए, घमंड हो गया है जी। और घमंड जो है ईश्वर का आहार होता है। जो जैसा घमंड हो रहा है, ठीक है, इनके जो विचार रहे अभी तक नहीं है, जनता तो जान ही रहा सब कुछ। न तो जैसे ब्रजेश पाठक जी हैं, उनका काम है, वो स्वास्थ्य मंत्री हैं। जगह जगह पे देखेंगे कि आज भी जहाँ पीएससी, सीएससी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ तमाम जगह बहुत समस्याएं हैं। और अभी हाल में ही कल का ही वीडियो देख लीजिए, एक सिपाही घायल हुआ है, वहाँ पे लालटेन और मोबाइल की टॉर्च जला के उसकी पट्टी और बैंडेज हो रहा है। तो सोचिए क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश में। जो हम बयानबाजी की से नहीं काम चलता, काम करने से काम चलता है। बयानबाजी तो चलते रहते हैं, ये राजनीतिक बातें होती हैं। तो डिम्पल जी लगातार सर, जैसा कि वहाँ से उन्होंने कई बार सांसद भी रही हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन तेज प्रताप यादव अगर वहाँ से टिकट मिलता तो कहीं न कहीं कुछ लोगों का कहना था कि और रिस्पांस अच्छा होता। नहीं, रिस्पांस अच्छा का जनता देना है, नेताजी की परंपरा सीट रही है और आदरणीय नेताजी को वहाँ बहुत मानते हैं, सब परिवार मानते हैं। वो बोलते हैं कि मेरे घर के हैं, मेरे परिवार के हैं। और मैनपुरी से तो अरे बीजेपी जो सपना देख रही है, वो सपना देखें, अच्छी बात है, सपना देखनी बुरी बात नहीं है, मगर उनके सपने कामयाब नहीं। सर, अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल जी ने नामांकन में तो कहीं गए नहीं, दोनों लड़के और वो भी, लेकिन क्या लग रहा है आपको, कहीं न कहीं उनका नाम स्टार प्रचारक की लिस्ट में भी है और अखिलेश यादव से मुलाकात भी हो रही है? नहीं, मुलाकात आज ही हुई है, पहले से भी बात हुई थी। नामांकन करने जाने से पहले माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी और आदरणीय डिम्पल यादव जी भी उनसे बात करके फिर इसके बाद आशीर्वाद लेके गए। वो किसी कारणवश नहीं कहीं व्यस्त रहें या कहें कि हम नहीं आ पाएंगे बेटा, मगर प्रचार में आएंगे। और लोग जो कह रहे हैं कि नहीं इस तरीके से बात है, वो खुद ही कह रहे हैं कि वो बहू है, बड़ी बहू है, उनको आशीर्वाद तो देंगे ही और प्रचार में भी हैं, प्रचार करने जाएंगे भी। और आज पूरी बात भी हो गई है कि नहीं, हम लोग बैठें और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी और आदरणीय डिम्पल यादव जी भी दोनों लोग गए और आदित्य भी थे और चाचा शिवपाल भी जी थे। बात हुई है और जाएंगे प्रचार करें, क्यों नहीं जाएंगे, परिवार है। और परिवार में जब से आया है, आप ये जान लीजिए कि वो पूरे उत्तर प्रदेश की बात नहीं, भारत की बात नहीं, पूरे विश्व में राजनीतिक घराना है सबसे बड़ा।
ऐसा नहीं है, ये पॉलिटिकल है। ये बीजेपी को हम हो गया है, घमंड हो गया है। वो हम और घमंड केशव प्रसाद का सर कहीं न कहीं सबसे ज़्यादा बयान आता है। अगर मैं देखता हूँ हर जगह उनका यही बयान है कि कहीं न कहीं इस बार इस भी गढ़ को समाप्त कर दिया जाएगा, तब देखा जाएगा कि कौन सा गढ़ बाकी। वो पल्लवी से पहले मिले जी, केशव प्रसाद मौर्य जी, पहले पल्लवी जी से बात कर लें, फिर इसके बाद पूरी बात करेंगे, इतनी बड़ी बात। हाँ, जैसा कि अपनी सीट तो केशव जी अपनी नहीं बचा पाए, लेकिन लगातार बयान है, तो डॉक्टर साहब का मैं रिएक्शन ले रहा था। डॉक्टर साहब, लेकिन एक चीज़ मैंने देखा, वोट का इस बार कितना आप लोग समझ रहे हैं मार्जिन रहेगा डिम्पल जी को लेकर? देखिए, वहाँ की जनता, मैनपुरी की जनता हमेशा नेताजी को आशीर्वाद दिए हैं और उसी तरीके से भारी बहुमत के साथ जो है आदरणीय डिम्पल जी को भी आशीर्वाद देंगे। और मैं देख रहा हूँ परिवार जिस तरीके से लगा हुआ है, जिस तरीके से क्षेत्र में टहल रहे हैं, घर घर तक हमारे जो बड़े बड़े नेता हैं वो भी पहुँच रहे हैं। सब लोग वो गले लगा रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, मोहब्बत दे रहे हैं कि परिवार आया, परिवार आया। अभी जैसे चाचा जब निकलेंगे जाएंगे तो उनको छोटे मंत्री बोलते हैं, वहाँ पर बड़ा प्यार देते हैं। तेजस्वी भाई को भी तेजू तेजू करके बड़ा प्यार देते हैं सब वहाँ पर। और आप देखे होंगे जो बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं वो शिवपाल जी के बड़े ही करीबी, हो सकता है इंटरनल सपोर्टिंग ना हो जाए सर कुछ? ऐसा नहीं है। जैसे अगर ये बताइए बहू और फिर इसके बाद करीबी, कितना अंतर होता है? नहीं, तो बहुत अंतर होता है। करीबी रह के जब माननीय चाचा से नहीं पूछ के गए हैं, वो अपने मन से उड़ के निकल गए हैं, तो वो तो उनको खामियाजा भुगतना भी पड़ेगा। और रही बात, देखिए राजनीति में कभी कभी ये होता है कि आदमी कदम बढ़ा भी देता है बिना सोचे समझे, तो बहुत मुँह खाना पड़ता है और गिरेंगे, ऐसा नहीं है। रही बात तो मैनपुरी है, वो ऐसी वैसी कोई जगह निकल रहे हैं सर मैनपुरी? हाँ, मैं भी जल्दी जा रहा हूँ क्योंकि भाई हमारे पार्टी की बात है और आदरणीय डिम्पल भाभी लड़ रही हैं, तो निश्चित रूप से हम लोगों को रात दिन वहाँ लग के और अपना जो कर्तव्य, अपना जो दायित्व है, जहाँ तक हम लोग को वो है वो पहुँच के हम लोग करेंगे भी और लगे रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आज मैनपुरी चुनाव को लेकर चर्चाएं डॉक्टर मनोज यादव से हो रही थी, आप लोग भी जानते हैं कि धरती पुत्र मुलायम जी के नाम से जाने वाले नेताजी मुलायम सिंह यादव इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी बहू डिम्पल यादव वहाँ से प्रत्याशी हैं। लगातार चर्चाएं आप लोग देख रहे हैं, ऐसी भी अगले वीडियो में देखते रहें और खबरों को लेकर हाजिर रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।